दोस्तों, मैं मोतीलाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माँ टीचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं बताने वाला हूं आप सभी को लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र जो है ना, इंटर साइंस में अधिकांश पूछने का चांस है और ये सवाल खास करके इंटर में पढ़ रहे सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। यह अधिक बार पूछा गया है और मैं मैट्रिक में पढ़ने वाला भाई बहनों से भी कहूँगा कि वे भी कृपया इनको अधिक से अधिक प्रयास करके कंफर्म हो लें। लेंस सूत्र होता क्या, लेंस सूत्र कैसे बनता है। तो लेंस सूत्र निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो मैट्रिक और इंटर के लिए एक तरफ से आप मान सकते हैं लेंस सूत्र बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे लगभग 5 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं लेंस सूत्र प्रमाणित करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं उत्तल लेंस के बारे में। इसके बाद मैं आपको अवतल लेंस के बारे में बताऊंगा। उत्तल लेंस पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे अवतल लेंस पर। और ये सूत्र अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, बढ़िया से कहीं पर नहीं आपको मिल रहा है, तो आज निश्चित आप सही जगह पर आए हैं और आपको ऐसा तरीका, ऐसा एकदम कंसेप्ट क्लियर होने का चांस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लेंस सूत्र जानेंगे आज। लेंस सूत्र बनाने से पहले आपको एक आकृति बनाते हैं जिसका इस लेंस के सूत्र में प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं एक ये लीजिए, ये बना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर ये मान लेते हैं प्रधान अक्ष हो गया। चलिए, ये मान लेते हैं प्रधान अक्ष है। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर इस लेंस को मान लेते हैं हम लोग एल। क्या मान लिए? एल। एल मतलब लेंस। हालांकि आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंस बना दिए। लेंस पर एक प्रधान अक्ष खींच दिए। प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के किसी भी मान लेते हैं इस बिंदु पर, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कोई वस्तु रखी गई है। इस बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का नाम दे दिया हम ए और इस वस्तु का नाम, इस बिंदु का नाम हो गया बी। तो देखिए, कोई भी वस्तु का जब प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे ना, तो हमें दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात दो किरण की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण ये जो है प्रधान अक्ष के समांतर खींच दिए। ध्यान से देखिएगा, खींच दिए। अब यहां पर लेंस का एक लंब खींचेंगे जो कि ओ बिंदु पर आकर टच करती है। इस बिंदु को प्रकाशिक बिंदु या प्रकाश बिंदु या प्रकाश केंद्र कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं। इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो लेंस में एक ये जो है ना पावर जो होता है, यहीं से इसका इंगित किया जाता है। ये हम इस पर एक लंब डाल दिए। आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए वस्तु ये है ए बी। हम अभी आपको बोले हैं कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो किरण की जरूरत होती है। तो पहली किरण जो है प्रधान अक्ष के, इस प्रधान अक्ष के हम समांतर खींच दिए। पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर खींच दिए। फिर से सुनिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हमें कभी भी दो किरण की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम ये प्रधान अक्ष से समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण हम खींच दिए ए से लेकर यहाँ इस बिंदु का, चलिए नाम दे दिए हम एम दे दिए। इस बिंदु का नाम ध्यान से देखिएगा, एक लेंस है एल, एक पूरा लेंस का नाम है। इस बिंदु का नाम हम दिए हैं, इस बिंदु का नाम दे दिए एम। हो गया क्लियर? इस एम से इस बिंदु का नाम दे दिए एम। अब इस एम से जो ये किरण आई है लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ से जब जाएगी तो ये किरण इस दिशा में चली जाएगी और उस
कि बिंदु से जाएगी जिसको हम कहेंगे फोकस। चलिए ये हो गया फोकस, इसको बोलेंगे हम लोग F2। ध्यान दीजिएगा F2। यहां से यहां तक जो गई किरण, इस बिंदु का नाम दे दिया F2। फिर से सुनिएगा, इस वस्तु रख दिए AB, एक प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु है। यह वस्तु से होने वाली किरण AM किरण लेंस से अपवर्तन के बाद F2 होते हुए चली गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को और एक किरण चाहिए, और वह किरण खींचेंगे हम लोग A बिंदु से जाते हुए प्रकाशिक केंद्र की दिशा की ओर। देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्रकाशिक केंद्र है ना, यहाँ से इस बिंदु से जब खींचेंगे तो ये प्रकाशिक केंद्र होते हुए जाना चाहिए। तो खींच देते हैं। चलिए, और ये किरण जब आगे गई तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुई, एक दूसरे को टच की, तो ये बिंदु पर, इस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस बिंदु को अब इस प्रधान अक्ष से इसको हम लोग मिला देंगे। चलिए खींच दिए। ध्यान से देखिए, ये AB वस्तु था, AB वस्तु से आने वाली किरण AM किरण मुख्य अक्ष से समांतर है। ये किरण जब यहाँ लेंस पर पड़ी तो अपवर्तन के बाद F2 होते हुए यहाँ पर आ गई। इस बिंदु का अब नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर वस्तु है ना AB, तो इसका प्रतिबिंब बनाना, तो इसको दे देते हैं नाम A डैश B डैश। ध्यान से देखिएगा, AB का, इस AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया। हो गया क्लियर। अब आपको हम इस पूरे फिगर को एक बार हम फिर बोल देते हैं। लेंस सूत्र समझ लीजिए, आधा आप क्लियर कर लिए। फिगर अगर बन जाता है तो फिगर बनने के बाद इसको बनाने में उतना दिक्कत नहीं है जितना फिगर बनाने में है। तो आपको हम एक बार फिर समझा देते हैं। मान लिए कि ये L एक कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष B डैश पर, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष B डैश पर B बिंदु पर, मतलब ये जो प्रधान अक्ष खींचे है ना, ये प्रधान अक्ष B और B डैश जो खींचे हैं, इसके B बिंदु पर प्रधान अक्ष B और B डैश, यहाँ से यहाँ, ये पूरे लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं या नहीं तो प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये प्रधान अक्ष के B बिंदु पर, इस बिंदु पर AB एक वस्तु रखे। AB वस्तु जब रखे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। और ये प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा वास्तविक बन रहा है। देखिए पूरी ये रेखा अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर आई है, और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र होते हुए यह रेखा भी वहां जाके टच की है। तो ये वास्तविक रूप से न इसका फोटो बना, प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक रूप से बन गया। क्लियर हो गया। अब चलिए जो जो यहाँ पर किए हैं उस बात को अभी आपको को हम नोट करके दे देते हैं, और इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि L कोई, माना कि L कोई उत्तल लेंस, माना कि L कोई उत्तल डैश, माना कि L कोई उत्तल लेंस के B डैश मुख्य B बिंदु पर, B बिंदु पर AB कोई वस्तु रखी गई है। ध्यान से सुनिएगा, माना कि L कोई उत्तल लेंस के, ये B और B डैश ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के B बिंदु पर AB एक वस्तु रखी गई है।
अब देखिए इसका प्रतिबिंब ए बी का प्रतिबिंब, तो लिखेंगे ए बी का प्रतिबिंब, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है या है, जो लिखना आपको लिख दीजिएगा, बनता है। जहां लिख देंगे इसी में मेंशन करके, जहां ध्यान दीजिएगा, जहां एम और ओ जो है ना, एम ओ इस लेंस में क्या किया है, लंब है ना, एम ओ इसका जो है ना लंब है, तो लिखेंगे जहां एम ओ लंब किस पर, बी बी डैश पर। फिर से देखिए ये एम ओ लंब दिए है ना बी बी डैश पर। अब सुनिए ये है क्या, समांतर किरण, ये मुख्य अक्ष से यह क्या है, समांतर किरण। तो समांतर किरण, समांतर रेखाओं के बीच जब लंब खींचा जाए, एक से अधिक या जितना भी लंब खींचेंगे वे सभी लंब आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ एम ओ लंब खींच दिए ना, ये कितने डिग्री का कोण हो गया, ये लंब 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एम ओ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ए बी भी होगा। तो लिखेंगे जहाँ एम ओ लंब बी बी डैश पर तथा एम ओ बराबर हो जाएगा ए बी। क्लियर, एम ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम ओ बराबर क्या हो गया, ए बी। अब देखिए क्या करना है, इस फिगर में थोड़ा सा और हम मेंशन करते हैं। ये है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से दाहिने तरफ, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशिक केंद्र से दाहिने तरफ मापी गई दूरी धनात्मक होती है। प्रकाशिक केंद्र से दाहिने तरफ मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। तो प्रकाशिक केंद्र O और F2, O से F2 तक को हम लोग बोलते हैं भाई साहब F, स्मॉल f, छोटी f। प्रकाशिक केंद्र से O से F2 तक की दूरी को F बोलते हैं। हो गया। अब इसके बाद यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से ये बी डैश क्या है, यहाँ इस वस्तु का फोटो न बना है, प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित किया जाता है। चलिए हो गया। अब देखिए ये है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से बी, ये क्या है, वस्तु रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी को, किसकी दूरी को, वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस में इंडिकेट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। वस्तु की दूरी को माइनस में, मतलब O से B तक की दूरी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किस में, माइनस में इंडिकेट करना है। तो आप इस चीज को यहाँ पर लिख दीजिए, या नहीं तो इस साइड में लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर माइनस यू, ओ बी बराबर माइनस यू लिख दिए। अब देखिए ओ एफ टू इक्वल टू एफ, और इसके बाद ओ और बी डैश बराबर हो जाएगा भी। ये तीन चीज को आप इसमें भी लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, O से B इधर बाएं तरफ न दूरी है, प्रकाश केंद्र से या प्रकाशिक केंद्र से बाएं तरफ दूरी जो है वह माइनस में, और दाहिने तरफ जो दूरी है उसको प्लस में लिखा जाता है। तो O से B बाएं तरफ है, तो इसलिए OB लिख दिए माइनस यू। O से F2 दाहिने तरफ है, इसलिए लिख दिए प्लस F। O से B डैश तक दाहिने तरफ है, इसलिए लिख दिए प्लस B। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए आधा हिसाब आपका क्लियर। आप इसको खूब एकदम बढ़िया से देखिए। अब जो मेन बात है उस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अभी अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से सुनिएगा, फिर से देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। आजकल के लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही है, थोड़ा सा पढ़ लिए, ध्यान है कहीं और पढ़ रहे हैं।
तो उनके लिए ये दिक्कत की बात होगी। इसलिए आज ये टॉपिक निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लेंस सूत्र परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो अब लिखने वाले हैं उस बात को यहाँ पर नोट करवाते हैं। देखिए, त्रिभुज पहली स्थिति में जो लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ, ध्यान से सुनिए, ए बी ओ, देखिए यहाँ ए बी ओ, ए बी ओ, इस त्रिभुज को इधर से लेंगे और इधर देखिए, जस्ट यही चीज बोलना है, लेकिन यही चीज बोलना है, ए बी ओ ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ डैश लग गया है, ए डैश बी डैश ओ, यहाँ बोले ए बी ओ, यहाँ बोले ए डैश बी डैश ओ, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, हो गया, लिख दिए। फिर से एक बार समझा देते हैं, ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ, हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से दिखाते हैं। मैट्रिक क्लास में ये समरूप त्रिभुज का एक नियम है कि किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर हम समझाते हैं, तुरंत समझ जाना है। देखिए, ए बी ओ, इस त्रिभुज में जब ये ए बी वस्तु है तो प्रधान अक्ष पर यह लंबवत है, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। अब ये प्रतिबिंब जो बना यह भी प्रधान अक्ष से लंबवत है, यह भी कितना डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का। चलिए, 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो हम कह सकते हैं ना, ए बी ओ त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री और ए डैश बी डैश ओ त्रिभुज में ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसके बाद दूसरा कोण ए ओ बी, ये वाला कोण, और इसके बाद इधर वाला कोण ए डैश ओ बी डैश, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा? सम्मुख कोण, एक दूसरे का आमने सामने का कोण, तो ये दोनों भी कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी ओ में ये वाला कोण भाई और ए डैश बी डैश ओ में ये 90 डिग्री वाला कोण, दोनों क्या हो गया भाई? बराबर हो गया। फिर ए बी ओ त्रिभुज में ये वाला कोण, ए ओ बी ये वाला कोण, और इस त्रिभुज में ए डैश ओ बी डैश ये वाला कोण, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बस इसी चीज को यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर देना है, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लंबा स्टेप जाएगा और आपको फायदा भी, नंबर उतना ही मिलने वाला है। तो लिखेंगे ए बी ओ, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ क्या हो गए? समरूप हो गए। क्या हो गए भाई? समरूप हुए, या है या होंगे, जो लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ समरूप हुए। तो होता क्या है, समरूप जब हो गए तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए, इस त्रिभुज का ए बी ओ त्रिभुज का ए बी ले लिए हम वस्तु की ऊंचाई, क्या ले लिए? वस्तु की ऊंचाई। और जब ये वस्तु की ऊंचाई है तो उधर भी हमको लेना होगा ऊंचाई ही, तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इधर ले लेंगे ए बी और इधर का आ गया ए डैश बी डैश, आ गया ए बी बाय ए डैश बी डैश। ध्यान से सुनिएगा, इस त्रिभुज का ए बी ओ त्रिभुज का हम लिए ए बी भुजा, इस त्रिभुज ए बी ओ का ए बी भुजा, ए डैश बी डैश ओ का ए डैश बी डैश भुजा ले लिए। ये समान अनुपात में होगा इसका, इस त्रिभुज का लिए वस्तु की दूरी ओ बी, देखिएगा ध्यान से, ओ बी वस्तु की दूरी, तो इस त्रिभुज का ए बी ओ त्रिभुज का लिए ओ बी, ए बी ओ त्रिभुज का ले लिए हम ओ बी भुजा। तो ओ बी भुजा जब वस्तु की दूरी लिए तो उसमें क्या लेंगे? ए डैश बी डैश ओ में लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो उसको बोलेंगे ओ बी डैश। क्या बोलेंगे? ओ बी डैश। हो गया। अब इसके बाद इस चीज को
हम बोले ही दिए कि समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब समानुपात में बराबर होते हैं। तो इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार दिखा देते हैं। ए बी ओ त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। समरूप होने के बाद हम क्या किए, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसके बाद ओ बी बटे ओ बी डैश, यही बात यहाँ पर लिखे हैं। इस चीज को मान लिए समीकरण 1 भाई साहब। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण जो हम निकालने वाले हैं उसमें देखिए क्या लिखना है आपको। त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, एम ओ एफ टू, इसके बाद ए डैश बी डैश एफ टू लिख देते हैं पहले। एम ओ एफ टू, ध्यान दीजिए तो यहाँ एम ओ एफ टू, यही बात यहाँ लिखे हैं, एम ओ एफ टू ये वाला त्रिभुज। इसके बाद ए डैश बी डैश एफ टू, तो लिखेंगे तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू लिख दिए। एम ओ एफ टू, इसके बाद ए डैश बी डैश एफ टू, ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये देखिए ये क्या किया है, यहाँ लंब है ना, तो लंब का मतलब ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यहाँ पर, और इधर 90 डिग्री पहले से है, ये है, तो यहाँ 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद एम एफ टू ओ, ये वाला एंगल और ए डैश एफ टू बी डैश, ये वाला एंगल एक दूसरे से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस दोनों त्रिभुज में भी दो कोण क्या हुए, बराबर हुए। तो दोनों त्रिभुज जब बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे तथा त्रिभुज, देखिए एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू क्या हो गए, समरूप हुए। क्या हुए, समरूप हुए। जब समरूप हुए तो उनकी भी संगत भुजा क्या होगी, समानुपातिक होगी। तो उनकी भी संगत भुजा समानुपाती। तो इसमें इस त्रिभुज में एम ओ एफ टू में लिखेंगे एम ओ, क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे एम ओ बाय एम ओ। जब यहां लंब लिए तो इधर से भी यही ना आएगा लंब, ए डैश बी डैश इक्वल टू एम ओ बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब इसका लेंगे ओ एफ टू। इस त्रिभुज में एम ओ एफ टू में ओ एफ टू लिए, ओ एफ टू बाय इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ टू में लेंगे, क्या लेंगे, या तो बी डैश एफ टू बोल दीजिए या एफ टू बी डैश बोल दीजिए, बात बराबर है। तो लिखेंगे बी डैश एफ टू। चलिए ये हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको एम ओ पहले आपको लिख चुके हैं, एम ओ बराबर क्या है, ए बी। तो हम पहले बोल सकते हैं ना, ये भुजा और ये भुजा जब समांतर है तो इसकी लंबवत दूरी, लंबिक दूरी इसकी क्या होगी, बराबर होगी। तो एम ओ के बदले में हम ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हमको जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पर एम ओ, ये जो है ना एम ओ के बदले में, इस एम ओ के बदले में यहाँ देखिए एम ओ के बदले में ए बी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एम ओ छोड़ करके एम ओ के बदले में क्या लिख देंगे, ए बी अब बटे ए डैश बी डैश। एम ओ अब बराबर ए बी है, तो एम ओ के बदले में हम लिखे ए बी और नीचे क्या है, ए डैश बी डैश, तो लिख दिए इक्वल टू। अब चलिए ओ एफ टू को देखिए, तो ओ एफ टू को जरूरी है, एफ बोले हैं, ठीक है। इसके बाद बी डैश एफ टू को कोई चीज नाप कर लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। हम लिखे ओ से एफ टू तक एफ, ओ से बी डैश तक भी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। तो इसका हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। कैसे, तो देखिए सुनिए ध्यान से। मान लेते हैं ये ओ से बी डैश, ध्यान से देखिएगा, ओ और यहाँ पर हम लिख दिए बी डैश। ये मान लीजिए ओ है और ये बी डैश है। ओ से बी डैश मान लीजिए भाई साहब 10 है,
कितना है 10 है। हम कह सकते हैं ना ओ से बी तक कितना हो गया, ओ बी बराबर हो गया 10, लिख सकते हैं। अब इसके बाद ओ से F2 मान लेते हैं, यहाँ से F2 यहाँ तक अगर है तो ओ से F2 अगर हम कह दे 7 है, कितना है 7 है। ओ से F2 कितना हो गया, ओ से F2 कितना हो गया 7 हो गया, मान लेते हैं ऐसा। तो आप बोलिए तो बी डैश F2 कितना हो जाएगा, 3 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बी डैश F2 3 जो आया कैसे बना है कि 10 में 7 को घटा दिए तब ना ये बचा। तो 10 किसको बोले हैं, ओ बी को, ओ बी डैश को। 10 किसको बोले हैं, ओ बी डैश को। फिर से सुनिए, ओ से बी डैश तक 10 है, ओ से बी डैश तक कितना है 10 है। इसके बाद ओ और F2 तक, ओ और F2 तक कितना है 7 है। हमको लिखना था ये वाला चीज कि बी डैश F2 कितना होगा। तो ये पूरा हम क्या बोले, ओ से बी डैश तक 10 है और यहाँ 7 है, तो ये नहीं होगा 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा। कैसे, तो ओ बी डैश में, ओ बी डैश में, ओ बी डैश में, ओ बी डैश में घटा दिए कितना, ओ F2। तो ओ बी डैश का मान कितना 10 घटा ओ F2 का मान कितना 7, 10 में 7 गया 3, हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला मान कितना हो गया आपका 3। तो हम इसको कह सकते हैं कि बी डैश F2, बी डैश F2 इक्वल टू हो गया ओ बी माइनस ओ F2, ओ बी डैश माइनस ओ F2। देखिए फिर से, ओ बी डैश में इस पूरी दूरी में ओ F2 को घटा दिए, ये दूरी मेरा बच गया। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, फिर से आपको दिखाते हैं एक बार। हम क्या बोले, ओ से बी डैश मान लेते हैं कुछ भी है, मेरा भी दिया हुआ है ना। ओ से बी डैश डैश तक क्या दिया है, भी दिया हुआ है। ओ से बी डैश तक भी दिया है। अगर इस पूरी दूरी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी दूरी में अगर हम ये चीज घटा दें, ओ से, देखिएगा यहाँ देखिए, ओ और F2 इतना अगर घटा दे इस पूरी दूरी में, ओ से बी डैश पूरी दूरी में, ओ से F2 अगर इसको काट दे, घटा दे, इसको खत्म कर दे, इस तरह से हटा दे, तो बचा उधर बी डैश F2, बचा कि नहीं बचा। फिर से सुनिए, ओ बी डैश में ये ओ F2 को माइनस कर दिए, घटा दिए, तो क्या बचा बी डैश F2 बचा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी डैश F2 को, यहाँ लिखेंगे ओ F2 बटे बी डैश F2 को लिखेंगे क्या, ओ बी डैश। फिर से सुनिए, ओ बी डैश घटा ओ F2, ओ F2। चलिए इसको आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, हालांकि हम बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो ओ F2 लिख दिए, यहाँ पर देखिए ओ F2 था, लिख दिए ओ F2। बी डैश F2 को केवल हम चेंज किए हैं, बी डैश F2 को चेंज किए कैसे, ओ बी डैश में, ओ बी डैश में इतना दूरी घटा दिए, तो बचा इतना, ओ बी डैश में ओ F2 घटा दिए। इस चीज को मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत। समीकरण 2 जब मान लिए, तो अब देखिए क्या करना है आपको, आराम से इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए तो ए बी, ध्यान से देखना है, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ए बी बाय ए डैश बी डैश बटे, सॉरी, ए बी बाय ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर, तो ये दोनों पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखेंगे, ओ बी बाय ओ बी डैश इक्वल टू ओ F2 बाय ओ बी डैश माइनस ओ F2। फिर से सुनिएगा, ओ बी बाय ओ बी डैश, ये समीकरण 1 का, ओ बी बाय ओ बी डैश इक्वल टू ओ F2 ये रहा ओ F2
बाय ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू लिख दिए, इक्वल हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 एवं 2 से ये बात लिख दिए। अब इसके बाद इस चीज को हम इधर लिख देते हैं। ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी को ओ से बी तक को हम क्या लिखे, माइनस यू। तो ओ बी यहाँ पर है तो ओ बी को क्या लिख दिए, माइनस यू बाय ओ बी डैश को, ओ बी डैश को क्या लिखेंगे, ओ बी डैश को क्या बोले, देखिए तो ओ बी डैश को भी इक्वल टू ओ एफ टू इसको क्या बोले एफ, ओ एफ टू को क्या बोले एफ बाय ओ बी डैश को भी माइनस ओ एफ टू को क्या बोले एफ। हो गया। फिर से सुनिए, ओ बी को क्या बोले हम लोग, माइनस यू बोले है ना पहले से। इसके बाद ओ से बी, अब ओ से बी तक आएंगे तो ऐसे भी ये ऋणात्मक दूरी होगा, माइनस यू लिख दिए, ओ बी तक को माइनस यू। इसके बाद ओ बी डैश को भी बोले, भी लिख दिए। अब इसके बाद ओ एफ टू यहाँ पर ओ एफ टू को एफ बोले हैं, एफ लिख दिए। अब ओ बी डैश को क्या बोले, भी लिख दिए। यहाँ पर ओ बी डैश है तो यहाँ भी लिखे, माइनस है ओ एफ टू को क्या बोले एफ बोले तो एफ लिख दिए। अब चलिए ये माइनस और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करते हैं इसको, माइनस गुना प्लस माइनस यू गुना भी होगा, माइनस गुना प्लस माइनस यू भी, माइनस गुना माइनस प्लस यू एफ इक्वल टू, फिर से देखिए माइनस गुना प्लस माइनस यू गुना भी, माइनस गुना माइनस प्लस यू गुना एफ यू एफ, भी गुना एफ क्या होगा भी एफ। हो गया। अब क्या करेंगे, यू एफ भी एफ, इन तीनों का एलसीएम आता है यू भी एफ। क्या आता है एलसीएम, यू भी एफ। तो इन तीनों पद में यू भी एफ से भाग दे देंगे, इन तीनों पद में यू भी एफ से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, यू भी एफ से लिख देंगे ब्रैकेट में, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर कोई दिक्कत, लिख दिए। अब देखिए यू भी खत्म, यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा। ये देखिए यू खत्म, एफ और एफ खत्म, यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा, एफ खत्म, भी और एफ खत्म, यहाँ नहीं कुछ तो 1 बचा। अब क्या हो गया, माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय भी और बराबर 1 बाय यू, माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय भी और बराबर 1 बाय यू। तो देखिए ये माइनस वाला पक्ष उधर ले चलते हैं, तो यहाँ कौन बचा 1 बाय भी, और ये प्लस वाला पक्ष किधर लाते हैं, ये प्लस किधर आ गया तो माइनस 1 बाय यू। अब इसके बाद ये माइनस उधर गया तो 1 बाय एफ। यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही चीज वो कहते हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। और यही चीज हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। कभी कभी आपको ये नहीं पूछकर ये भी पूछेगा। देखिए 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ को बोलते हैं पी। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास में होता है 1 अर्थात पी इक्वल टू 1 बाय एफ। लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। तो P बराबर होता है 1 बाय एफ। तो 1 बाय एफ के बदले में कहीं कहीं P भी दे देता है, तो आपको उसमें डिफिकल्ट नहीं लगे इसलिए हम यहीं पर आपको बता दिए। और ये दोनों का दोनों है लेंस सूत्र, दोनों को बोलते हैं, या तो ये होगा या नहीं तो ये। तो आपको कभी कभी ये पूछ देता है तो और आसान है, अगर ये पूछ दिया तो इसको छोड़ के खाली ये लिख देंगे, बस खेल खत्म है, कोई दिक्कत। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मैं इस चीज़ को समझा पाया हूँ। और ये लेंस सूत्र बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इंटर साइंस के लिए। और आप सभी के अगर आसपास में कोई भी हो, भाई बहन हो या कोई रिलेटिव आदमी हो, तो उनके पास ये भेजने का काम जरूर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके और उनका परीक्षा में बढ़िया अंक लाया जा सके। इसलिए